चल माल निकाल। नहीं देगा। नहीं देगा। मानिक ईरानी उर्फ बिल्ला, जी हाँ, यही नाम था उनका। लेकिन लोग इनके असली नाम से कम और इन्हें बिल्ला नाम से ज़्यादा जानते थे। 70 और 80 के दशक में फिल्मों में इन्होंने बैड बॉय या हेंचमैन के किरदारों को खूब जिया। इनकी जन्म और मृत्यु की तारीख की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। रिश्ते में मानेक अभिनेता यूसुफ ईरानी के भाई थे। उनके एक बड़ी बहन भी थे। उनका एक बेटा भी था जो कि बचपन में ही गुजर गया और बेटे के खोने के गम से वो बाहर नहीं आ सके और मानसिक तनाव में चले गए। सुनने में यही आता है कि एक्टर कम फाइटर मानिक ईरानी के मौत के कारण मानसिक तनाव या थकान थी। सूत्रों के अनुसार मानिक के एक करीबी दोस्त फरहाद ने बताया कि मानिक के मौत के बाद उनकी मां अपने रोजी रोटी के लिए घर घर जाकर तरह तरह के सामान बेचती थी। मानिक ईरानी के गुजर जाने के कुछ साल बाद उनकी मां भी गुजर गए। कई लोगों का मानना है कि मानिक ईरानी की मौत एक स्टंट करते वक्त हुआ था। हालांकि आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्हें पीलिया या जॉन्डिस के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने एडमिट के दौरान शराब पीना जारी रखा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि बिल्ला यानी कि मानिक ईरानी अब और हमारे बीच नहीं है। मानिक ईरानी अपने किशोरावस्था में दारा सिंह के फिल्मों के बहुत बड़े कदरदान थे और इसने शायद बाद में उनके करियर की भी पसंद को प्रभावित किया। उन्होंने उस समय के लोकप्रिय भारतीय स्टंटमैन और अभिनेता मुत्तू बलवंत शेट्टी से उन्हें फिल्म में एक रोल दिलाने का अनुरोध किया। तजुर्बेकार एम.बी. शेट्टी ने तब मानिक को समझाया कि फिल्मों में बतौर अभिनेता काम मिलना थोड़ा कठिन है, इसलिए उन्होंने मानिक को हीरो के लिए बॉडी डबल या स्टंटमैन के रूप में काम शुरू करने की सलाह दी। साल 1974 में मानिक ईरानी ने पर्दे पर एंट्री मारी थी, एक हेंचमैन या बदमाश का रोल में। फिल्म थी पाप और पुण्य, जिसके हीरो थे शशि कपूर। इस छोटे से किरदार में मानिक को फिल्म प्रेमियों ने खूब पसंद किए थे। 1976 में आई काली चरण में उन्हें गूंगे बदमाश का रोल मिला था। इसके बाद 1978 में आई त्रिशूल, उसके बाद विश्वनाथ, मिस्टर नटवरलाल और बात्रा मोहिंदर के फिल्म लाल कोठी के सीमा पार कर साल 1983 में आई जैकी श्रॉफ की हीरो ने मानिक को नई पहचान दी। बच्चा बच्चा उन्हें बिल्ला के नाम से जानने लग गया। तुम हमारे लबे मत आओ, ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला, तो हमसे दुश्मनी तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। साल 1992 में आई फिल्म दीदार, इसके बाद जैसे मानिक पर्दे से गायब हो गए। मानिक ईरानी ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। पर्दे पर तो वो बोलते कम और फाइट ज़्यादा करते थे, लेकिन मानिक ने पैगामी मौत नाम के एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे थे और इस फिल्म के लिए बतौर हीरो वो मिथुन चक्रवर्ती को साइन करवाना चाहते थे। फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों का नाम कभी बाटली दादा, फ्रांसिस, भीमा, रंगा, संपत तो कभी मार्कोनी, बादशाह और जगावर रखा जाता था, लेकिन जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए वो नाम था बिल्ला। सुभाष घाई की हीरो फिल्म में उन्हें इसी नाम से देखा गया था। अपनी बस्ती, अपने चमचे और क्या खिचड़ी के साथ बंगाली की शादी का वादा सिर्फ चाची ने किया है, तो जैकी मरेगा। ठीक कहा तुमने। अपने ज़माने में मानिक ईरानी उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन आज ना तो इन्हें कोई स्टार याद करता है, ना कोई फ़ैन याद करता है और ना ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा कोई और इंसान इन्हें याद करते हैं।
कम ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट्स मानिक ईरानी ने ही किए थे। अमिताभ के साथ इनकी प्रमुख फिल्में थी नास्तिक, मर्द, गिरफ्तार, मिस्टर नटवरलाल, अजूबा और तूफान। स्क्रीन पर मानिक ने अमिताभ बच्चन की खूब पिटाई की और बाद खुद उनसे पिट गए। अमिताभ के अलावा इन्होंने धर्मेंद्र, मिठुन, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, संजय दत्त और कई दूसरे सिने स्टार्स के साथ भी कई फिल्मों में काम किया था। साउथ इंडियन फिल्म में भी इनका बोलबाला था। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फरिश्ते, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, इलाका, मर मिटेंगे, राम अवतार, दादागिरी, इंसाफ, पाले खान, कसम पैदा करने वाले की और माँ कसम जैसे फिल्मों में काम किया था। इन सभी फिल्मों में मानिक ने दमदार तरीके से निभाए गए अपने किरदारों से अपनी पहचान या छाप छोड़ी थी। इस बात को भी शायद ही कोई जानता होगा कि रामसे ब्रदर्स की सुपर हिट हॉरर फिल्म पुरानी हवेली में मानिक ईरानी ने एक हैवान या शैतान का किरदार निभाया था और यकीनन उस किरदार में मानिक ईरानी को देखकर हर कोई हैरान और खौफजदा हो गया था। पुरानी हवेली के अलावा उन्होंने अमावस की रात नामक एक और डरावनी फिल्म में अभिनय किया। हमेशा नेगेटिव किरदार निभाने वाले मानिक ईरानी को 5 फौलादी और शक्ति सामंत के आवाज़ फिल्म में सकारात्मक भूमिका या पॉजिटिव रोल में देखा गया था। उनकी मौत को लेकर कई तरह की बात कही जाती है। कोई कहता है कि मानिक की मौत बहुत ज़्यादा शराब पीने के वजह से हुई, तो कोई कहता है कि मानिक ने सुसाइड कर ली। सच क्या है ये हम भी नहीं जानते, लेकिन एक सच जो हम सभी जान चुके हैं वो ये है कि सिल्वर स्क्रीन की चौकाचौंध के पीछे एक बेहद घनी अंधेरी गली है जहां खो जाने वालों को कोई याद नहीं रखता, कोई याद करना नहीं चाहता। उनका इस तरह सिनेमा की दुनिया से दूर हो जाना शायद ही किसी को खलेगा। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से कलाकार मानिक ईरानी को श्रद्धा, नमन और सलाम अर्पित किया जाता है।